ज़रा अपने बारे में बताइए कुछ कि आपका एक्सपीरियंस और आपका सोशल सर्विसेज में आपका कितना किरदार रहा है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसन अकबर है। मैं एडवोकेट बाय प्रोफेशन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ। इस वक्त मैं सर्व कर रहा हूँ नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एज एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड नैब का भी मैं मेंबर हूँ। मैं प्रोफेशनली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, मेट्रोपॉलिटन पुलिस यूके, इनको एडवाइजरी दे चुका हूँ, और डबल मास्टर्स किया है मैंने लॉ में भी और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। लास्ट टाइम आपने एज ए मैनेजिंग कमेटी भी जमात को सर्व किया है और अभी माशाल्लाह से वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जरा बताइए कि आपका इस तरफ एज ए लॉयर जो है वो क्या खिदमत रही है। ऑल्दो 2018 से मैंने अल मीज़ान पैनल को ज्वाइन किया है, बट मैं जमात को काफ़ी सालों से पहले से सर्व करता हुआ आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 90s में जब महफिल मुर्तज़ा का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अमेंड हो रहा था, वो सारी सर्विसेज देने का एजाज़ है मुझे। मैं तब से सर्व कर रहा हूँ जमात को भी और जमात की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी। इस वक्त मैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी की पोस्ट पर हूँ। इस वक्त मैं पाकिस्तान फेडरेशन में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी हूँ, और पाकिस्तान फेडरेशन का नॉमिनेटेड काउंसलर हूँ वर्ल्ड फेडरेशन के लिए। और जमात की मुख्तलिफ इदारों को जब भी ज़रूरत पड़ती है, जिस वक्त भी ज़रूरत पड़ती है, फ्री ऑफ चार्ज मैं सर्विस दे रहा होता हूँ। और फैमिली रिलेशंस कमेटी मेरे अंडर में है। गुजराती रिवाइवल ग्रुप हमने एक फॉर्म किया था, वो भी मेरे अंडर में है, उसका भी मैं विनर कन्वीनर हूँ। और जमात के अंदर एक आर्बिट्रेशन कमेटी हमने फॉर्म की हुई है, जिसमें मैट्रिमोनियल और कमर्शियल दोनों डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व करते हैं, उसका भी मैं कन्वीनर। जमात एक पहले एक छोटा सा सोशल वेलफेयर यूनिट था, अब जमात बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है। अराउंड 1100 प्लस एम्प्लॉइज हैं जमात के, और डिफरेंट सेक्टर्स हैं जमात के। फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर में हमारे पास हॉस्पिटल है, एजुकेशन सेक्टर में हमारे पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और इस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स हैं जमात के। अकाउंट्स हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। जरूरी बात यह है कि जब तक रेलेवेंट एक्सपर्ट लोग उन सेक्टर्स को लुक आफ्टर नहीं करेंगे, तब तक वो सेक्टर सही तरह से काम नहीं कर सकेगा। और उसके लिए जरूरी है कि जो लीगल रेस्ट्रिक्शंस और कंप्लायंसेस जो आ रही हैं, जो आ चुकी हैं ऑलरेडी, मिसाल के तौर पर टैक्सेशन में बेतहाशा रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, आपको लॉयर की कंपलसरी जरूरत है जो आपको टैक्स मैटर्स पर एडवाइस करते रहें। इसी तरह से हेल्थ सेक्टर में, इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स में हमारे अगर 1100 प्लस एम्प्लॉइज हैं, उनके मल्टीपल इश्यूज होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के, उसमें भी आपको लीगल एडवाइजरी की जरूरत होती है। आपको आपके हर सेक्टर को लीगल एडवाइजरी की जरूरत है। तो ये मेरे ख्याल से कंपलसरी है कि जो भी टीम जमात को मैनेज करे या गवर्न करती हो, उसके पास एक कंपोनेंट लॉयर या लॉ का जरूर होना चाहिए, ताकि वो हर मामले पर उनको लीगल एडवाइजरी मिलती रहे। आपने अभी रिसेंटली नोट किया होगा कि अब मामला पाकिस्तान में जो है वो शियत के हवाले से ज्यादा सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे साथ एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, जिसमें हमारे ही जमात के मोजिस मेंबरान थे, जिनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च हुई। तो ये सेक्टेरियनिज्म का जो इशू है, इसको भी टैकल करने के लिए आपको जरूरी है कि आपके पास एक यूनिट मौजूद हो जिसमें लीगल एडवाइस आपको वक्तन और इमीडिएट अवेलेबल हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस के दौरान काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अल मीज़ान पैनल के खिलाफ, उसके बारे में ज़रा बताइए क्या कहते हैं आप। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। अभी एक रीसेंट ट्रेंड नोट किया गया है जब से ये हमारा इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुआ है, कि एक बॉम्बार्डमेंट हुई है झूठे इल्ज़ामात, कैरेक्टर असैसिनेशन, बैड माउथिंग, फिल्दी लैंग्वेज, उलमा के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो हम कभी किसी के बारे में सोच नहीं सकते। ये नया ट्रेंड आ गया है हमारी इलेक्शन कैंपेन्स में, वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं ये सोचता हूँ कि हम अपनी कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हम क्या ये लेगेसी छोड़ के जाने वाले हैं इस इलेक्शन कैंपेन में? अगर ये हो रहा है, इतनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो अगले इलेक्शंस में क्या हम बंदूकें लेकर एक दूसरे के खिलाफ मारने के लिए चाकू छुरियां लेकर आने वाले हैं? क्या किस तरफ हम कौम को लेकर जा रहे हैं? जरूरी है कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए और इन चीजों के बारे में सोचा जाए, बाकायदा सोचा जाए इसके बारे में, और इसको डिस्करेज किया जाए इन चीजों को। आपको एक मिसाल दूं, मुझ पर एक इल्जाम लगा था पर्सनली, तकरीबन 15 दिन पहले ये स्टार्ट हुआ
एक कैंपेन स्टार्ट किया गया जिसमें ये झूठा इल्जाम लगाया गया कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए मांगे किसी को बेल कराने के लिए। 15 दिन तक वो चला, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और इतनी कोशिश की गई हमें बदनाम करने की जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमने अपनी इंटरनल मीटिंग की, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मौजूद हैं और सुलझे हुए लोग मौजूद हैं। हमने ये फैसला किया कि हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे, इंशाअल्लाह वक्त आने पर इसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। वजह क्या थी? उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अगर हम उस बात का जवाब देने उस वक्त जाते तो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जिन्होंने हमें उस मामले में हेल्प की थी उनके नाम एक्सपोज हो जाते उसमें, और आइंदा इस तरह से अगर हम अपना कैंपेन चलाएंगे और इल्जामात लगाएंगे, आइंदा हमें जरूरत पड़ने पर कोई भी हमें हेल्प नहीं करेगा। इस वजह से हमने उस वक्त खामोशी इख्तियार की। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि खुद ब खुद एक ऑडियो क्लिप आया है जिससे वो बात, जो रेलेवेंट साहब थे उन्होंने वो बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि ये इल्जाम बिल्कुल ही झूठा है। जो रेलेवेंट, सबसे रेलेवेंट इंसान थे उन्होंने उस बात को झूठ साबित कर दिया और वो बात झूठी निकली, वो इल्जाम झूठा निकला। बॉटम रिजल्ट क्या है? बॉटम रिजल्ट ये है कि 15 दिन हमने एक झूठी खबर चलाई, एक नेगेटिव कैंपेन को चलाया, और आखिर 15 दिन के बाद पता चला कि वो खबर झूठी थी। हमें इसकी पहले तहकीक करनी चाहिए थी। वो मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले हमें सोचना चाहिए था। हम सबका फर्ज है ये, हम सबको सोचना चाहिए था कि क्या हम इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या ये बात सच्ची है या किसी की किरदार कुशी है या किसी नेगेटिव कैंपेन का पार्ट बन रहे हैं। दूसरी एग्जांपल दूं आपको मैं, ARY की जाली वैक्सीन की एक खबर निकली थी। ARY ने एक क्लिप चलाई थी, उसकी बेसिस पर जमात के सारे मेंबरान ऐसे कर रहे थे जैसे वाकई कोई जाली वैक्सीन हमने यूज की थी फातिमा हॉस्पिटल में, और वो खबर ऐसी आग, जंगल की आग की तरह फैली। हर आदमी उसको फॉरवर्ड कर रहा था, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और हर आदमी बुरा भला ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे कि दिल कट के रह जाए। बॉटम लाइन क्या निकला उसका? वो खबर झूठी निकली। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया, उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, पता चला वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की वैक्सीन वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऑफिसर ने वो वैक्सीन हमें रजिस्टर में नोट की, उसके सीरियल नंबर्स नोट किए, उसकी सारी चीजें कंफर्म हुई कि उस वैक्सीन की वजह से कोई भी किसी बच्चे का इंतकाल नहीं हुआ था उस वैक्सीन की वजह से। और आखिर में बॉटम अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि वो खबर झूठी थी। 15 दिन 20 दिन हमने उस झूठी खबर को प्रोपोगेट किया। हम सबका फर्ज था कि हम पहले उसको वेरीफाई करते, चेक करते और उसके बाद उस पर कोई एक्शन लेते। मुकम्मल यकीन है कि हमारे जमात के मेंबर्स बाशऊर हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो किसी नेगेटिव कैंपेन का पार्ट नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह, और अपना फैसला अक्लमंदी की बुनियाद पर करेंगे, किसी झूठी न्यूज की बुनियाद पर नहीं करेंगे। इसी से मुंसलिक एक सवाल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अल-मीज़ान ने पिछले टेन्योर में कोई काम नहीं किया, तो इसके हवाले से आपका क्या? ये भी उसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा का पार्ट है, और लोगों के मेंबर्स के दिमाग में डेलिबरेटली ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा डाला जा रहा है। जमात के यूनिट्स को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मिसाल दूंगा कि हमें वर्ल्ड फेडरेशन ने बेस्ट जमात का अवार्ड दिया कोविड सर्विसेज में, क्यों उसके बारे में किसी ने बात नहीं की? क्यों उसके बारे में कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा है? हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप देख लीजिए, अदील उसको हेड करते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हमारी कब्रिस्तान की सर्विसेज देख लीजिए, हमारे गुसलखाने की सर्विसेज देख लीजिए, जो सॉफ्ट लोन्स हमने दिए उसकी बात कर लीजिए, जो अकाउंट्स हमारे जो पहले किस किस्म के अकाउंट्स थे और क्या उसके अंदर चीजें थी, और इस मर्तबा के अकाउंट्स आप देखिए हमारे कितनी चीजों को क्लियर किया गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर लीजिए, कोई बात नहीं कर रहा है उसके बारे में, क्योंकि सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ स्मूथ चल रही है बल्कि तरक्की कर रही हैं। हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर लोगों को कुछ तकलीफें थी, बार बार सारी कॉर्नर मीटिंग्स में हमारे जो यूनिट हेड हैं यावर कुमेली, वो हर कॉर्नर मीटिंग में उन्होंने एक एक बारीक से बारीक चीज को एक्सप्लेन किया है, और जब वो एक्सप्लेन करते हैं उस वक्त उसके सामने कोई जवाब नहीं होता है किसी का। सारे यूनिट हेड्स अपना काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जमात तरक्की कर रही है। जमात पहले छोटा यूनिट था, बहुत बड़ा यूनिट हो चुका है, तो ऑब्वियसली काम हुआ है तभी इतना बड़ा यूनिट बना है। तो अगर इसके बावजूद किसी को भी क्वेरी हो तो जरूर जमात तशरीफ लाइए और उसके रेलेवेंट हेड आपको बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन देंगे इस बात की। आखिरी सवाल, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को इलेक्शन के हवाले से जो 4 अप्रैल को होने जा रहे हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। एक तो ये कि अपने जहन को इन्फ्लुएंस होने ना दें किसी भी नेगेटिव मैसेज से, किसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा से, किसी कैरेक्टर असैसिनेशन से अपने जहन को मफलूज होने ना दें प्लीज।
बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दोनों पैनल्स के कैंडिडेट्स को उठाएं, ऊपर की टॉप जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको कंपेयर करें, आप प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट से कंपेयर करें, और अगर आपको लगे कि इस पैनल के बजाय इस पैनल के साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट के लिए ज्यादा क्वालिफाइड हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, आप उनको चूज करें। सेकंड उठाएं आप वाइस प्रेसिडेंट को, थर्ड उठाएं आप ट्रेजरर को, इसी तरह से आप ऑफिस बेयरर्स जो ऊपर के हैं उनको आप कंपेयर कीजिए। मिसाल तो मैं आपको छोटी सी, ट्रेजरी, जमात की ट्रेजरी बहुत सीरियस मामला है और इतनी बढ़ चुकी है, जैसे मैंने कहा कि कॉर्पोरेट एंटिटी की ट्रेजरी को जैसे कंट्रोल किया जाता है, इस तरह से क्या ट्रेजरी के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई और बंदा क्वालिफाइड हो सकता है? आप जवाब देंगे इसका। क्या ट्रेजरी के लिए आप किसी लॉयर को मुंतखब करेंगे या किसी MBA को चूज करेंगे या आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को चूज करेंगे या किसी और फील्ड के बंदे को चूज करेंगे? ट्रेजरी जमात की बहुत सीरियस इशू है, हमारे टैक्स प्रॉब्लम्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज की ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं, लॉज स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप जो रेलेवेंट पोस्ट है उसके मुताबिक उसके रेलेवेंट क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड आदमी को चूज करें। मैं नहीं कहूंगा आपको कि किसको चूज करें, लेकिन आप प्लीज अपना माइंड अप्लाई करें। अगर आप शुरू के 5 ऑफिस बेयरर्स को अगर आप चूज करते हैं, आपको लगता है कि इस टीम के लोग ऑफिस बेयरर्स बिल्कुल सही क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और इस काम के लिए मुनासिब लगते हैं, फिर उस पूरे पैनल को आप चूज कर लें ताकि वो पूरा पैनल काम कर सके एक साथ, उनकी सिंक्रोनाइजेशन हो, उनका सिस्टम उन्हें मालूम हो, आपस में उनकी ऐसी हम आहंगी हो कि वो काम कंप्लीट कर सके। आप अगर तोड़फोड़ करेंगे इसमें कि एक यहां से उठा रहे हैं और एक वहां से उठा रहे हैं और आप क्वालिफाइड आदमी का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन क्वालिफाइड है, तो आप पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। मेरा एक वोट पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, इस बात को प्लीज ध्यान में रखिएगा।